हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे वेपर प्रेशर का ही अगला पोर्शन जो है राउल्ट्स लॉ। देखिए, हमने लास्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है कि भाई किसी भी प्योर लिक्विड को आप रखोगे कहीं पे किसी भी सर्टेन टेम्परेचर टी पर, तो उस टेम्परेचर पर वो क्या होगा, इवोपरेशन अपना शुरू रखेगा, जिससे कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और जब उसकी वेपर जो बनेगी, वो जब उसकी सरफेस पर अगर क्लोज कंटेनर है तो उसकी सरफेस पर जितना प्रेशर लगाएगी उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते थे। तो अभी जो वेपर प्रेशर है, अभी हम वेपर प्रेशर में डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स है जो अगर आप आपस में मिक्स कर लो तो ऐसे मिक्सचर के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो कितना होगा। यानी कि इन शॉर्ट हम मिक्सचर के वेपर प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये है हमारा केस वन जिसके बारे में हमें बताया था राउल्ट्स ने। तो राउल्ट के ये लॉ को हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए कह क्या रहा है कि आप ये तो बता के दिए कि भाई कोई भी प्योर लिक्विड होगा उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर उसकी सरफेस पर लगने वाला क्या होगा, वेपर का प्रेशर होगा। तो अब जो वेपर प्रेशर है, मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है। एक ये वाला कंटेनर है, ये वाला मेरा कंटेनर है ए, और इस कंटेनर में मैंने प्योर लिक्विड भरा हुआ है ए। देखिए, मैं टॉपिक को पहले समझा रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो ये वाला मेरा हो गया ए वाला लिक्विड, और मान लीजिए कि दूसरा एक हमारे पास है कंटेनर, जो कंटेनर को मैं नाम दूंगा बी। ये मेरा बी कंटेनर है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है जो है हमारा प्योर लिक्विड बी। ये है हमारा लिक्विड ए एंड दिस इज आवर लिक्विड टू। नाउ सी व्हाट हैपन इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो होता क्या है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवापोरेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं गैसियस फॉर्म में। यानी कि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में चले गए, तो यहाँ से भी कुछ मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में चले गए। तो अब ये जो गैसियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो इस सरफेस पर, ये जो लिक्विड की सरफेस है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स है, ये अगर इंडिविजुअल है तब, जब इनको मिक्स कर दिया जाए तब, और मिक्स करने के बाद कैसा होना चाहिए, मिसिबल। तो ऐसे लिक्विड जो खुद वोलेटाइल है और जिनको मिक्स करने पर मिसिबल मिक्सचर बनेगा, ऐसे लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालने के लिए जो हम रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो लॉ का इस्तेमाल करते हैं, उसी को राउल का लॉ कहा जाता है। चलिए समझते हैं राउल का लॉ होता क्या है। देखिए, तो मैंने टाइटल लिखा वेपर प्रेशर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड वॉलेटाइल लिक्विड्स। तो सबसे पहले वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, तो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं लिक्विड्स लिक्विड्स विच इवापोरेट्स इजीली, जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं, यानी कि फॉर विच बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। यानी वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो। एंड वेपर प्रेशर इज हाई, और जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है। तो ऐसे लिक्विड्स को कहते हैं हम वॉलेटाइल लिक्विड। तो मान लीजिए ये वॉलेटाइल लिक्विड ए है, ये वॉलेटाइल लिक्विड बी है। अब इन दो वॉलेटाइल लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और इन दोनों को ऐड करके एक और कंटेनर में फिल कर रहा हूँ। ये वाला बड़ा कंटेनर ले रहा हूँ, ये रहा मेरा बड़ा कंटेनर। इसके अंदर मैंने ये ए प्लस बी को डाल दिया। तो अब इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर आ गया दो वॉलेटाइल लिक्विड्स का। अब ये जो दो वॉलेटाइल लिक्विड्स है, ये जो दो वॉलेटाइल लिक्विड है, अब इन वॉलेटाइल लिक्विड के कारण क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा लिक्विड ए भी प्रेजेंट है, लिक्विड बी भी प्रेजेंट है। यानी इन दोनों को मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है हमारा ये ए एंड बी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी मिक्सचर। वो भी कैसा होना चाहिए, ऑफ
ए एंड बी। मिसिबल यानी कि कैसे लिक्विड होते हैं, मिसिबल लिक्विड ये भी समझ लीजिएगा। मिसिबल लिक्विड्स मीन्स, लिक्विड्स का मायने क्या होता है, लिक्विड्स, लिक्विड्स विच मिक्स्ड होमोजीनियसली, ऐसे लिक्विड जो होमोजीनियसली मिक्स्ड हो, यानी कि जिनको देख के आप ना कह सको कि ये अलग है, उसी को कहा जाएगा मिसिबल लिक्विड। तो ये दो वोलेटाइल लिक्विड है उड़ने वाले, और इन दो वोलेटाइल लिक्विड को मैंने एक कंटेनर में बंद कर दिया है। तो अब मुझे अगर इसका प्रेशर निकालना हो तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा ये निकालना हो, तो इसी को कहते हैं राउल्ट का फर्स्ट लॉ। और वो कैसे निकलता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा ओवरव्यू, क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास लिक्विड ये है, कोई सर्टेन टेम्परेचर टी पर दोनों को रखे हुए हैं। ये हमारा टेम्परेचर कोई मान लीजिए टी केल्विन में कोई टेम्परेचर है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर टी है, इस टाइम हमारा जो लिक्विड ए है, क्योंकि ये वोलेटाइल है यानी कि उड़ने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो वेपर क्रिएट करेगा। और ये जो वेपर क्रिएट करेगा, वो वेपर अगर कंटेनर बंद है तो थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी इस लिक्विड के साथ। कंडेंसेशन रेट ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, वो वेपोराइजेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो होगा, इसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर वो फोर्स लगाएगी। वो फोर्स एक यूनिट एरिया दीठ, यानी कि यूनिट एरिया दीठ लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो ये जो अगर लिक्विड है प्योर फॉर्म में है, तो इसके वेपर जब इसकी सरफेस पर लगाएगी फोर्स, तो मैं उसको बोलूँगा पी ए नॉट, यानी कि इसके द्वारा बनाया गया प्रेशर को मैं कहूँगा पी ए नॉट। क्या कहूँगा, पी ए नॉट। ये क्या है, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ए, लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए को मैं कहूँगा पी ए नॉट। सेम टू सेम यहाँ सिनारियो होगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा उसको मैं बोलूँगा पी बी नॉट, पी बी नॉट। और इसको मैं बोलूँगा वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, यानी कि ये बी वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये ए वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब देखिएगा, अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, तो राउल्ट्स लॉ कहता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ किसके लिए, टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी कि उड़ने वाले लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। राउल्ट्स लॉ कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ any component, any component in mixture, in mixture is, mixture is directly proportional to, directly proportional to, proportional to mole fraction of, mole fraction of that component in mixture, that component in mixture। ये हो गया राउट लॉ का स्टेटमेंट, कंपोनेंट इन मिक्सचर किसके लिए, जब दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को ऐड किया जाता है। तो देखिए, अब ये वॉलेटाइल लिक्विड हमारा ए था, ये वॉलेटाइल लिक्विड बी था। अब इसको अगर मैं मिक्स कर दूं, तो इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो हमारा लिक्विड है वो दो लिक्विड है, यानी कि दोनों लिक्विड, यानी कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो प्रेशर पी ए एंड पी बी के इक्वल होगा। यानी कि क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों का मिक्स हो गया, यानी कि मिक्स होते के साथ इसका जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के इक्वल। ये जो पी ए है, ये जो पी ए है, वो जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर, और ये जो पीबी है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर। देखिएगा आप ध्यान से, पहले वाले केस में सर आपने यहाँ पी ए नॉट ले रखा है, ठीक है, यहाँ पी बी नॉट ले रखा है। अब जैसे ही इसमें मिक्सचर में आ गया तो आप बोल रहे हो कि इसका प्रेशर पी ए हो गया, इसका प्रेशर पी बी हो गया। ये सर पी ए नॉट पी बी नॉट क्यों नहीं है? तो समझिए, अगर लिक्विड अकेला है तो जब लिक्विड अकेला रहेगा तो कोई टेम्परेचर टी पे जो प्रेशर होगा वो पी ए नॉट के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इसका जो कंपोजिशन नीचे है उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो अकेले का है, यानी वो खुद अकेला है। उस टाइम पर जो प्रेशर आएगा वो पी ए नॉट आएगा। सेम टू सेम यहाँ सिनारियो होगा, इसका जो प्रेशर आएगा वो पीबी नॉट आएगा क्योंकि ये यहाँ अकेला लिक्विड भी है। पर जैसे ही आप मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर के अंदर क्या प्रॉब्लम होएगा? तो मिक्सचर के अंदर, सोल्यूशन के अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी आप मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर के अंदर जो दो कंपोनेंट है वोलेटाइल कंपोनेंट, उनका वेपर प्रेशर मिक्सचर के अंदर रहने वाले कंपोजिशन पर और ऊपर सरफेस पर रहने वाले कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। याद करिएगा इसे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पीए नहीं होगा, इतना प्रेशर यहाँ नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ इसकी सरफेस पर अकेले इसके पार्टिकल थे, यहाँ दोनों के पार्टिकल है। ऊपर से ये जो है वो उसके कंपोजिशन जो था रिमेन्स फिक्स्ड, इसका कंपोजिशन रिमेन्स फिक्स, पर इसका कंपोजिशन क्या होगा? नीचे अलग मोल फ्रैक्शन होगी, ए के मोल फ्रैक्शन बी के अलग हो गए, तो लिक्विड का कंपोजिशन और अलग होने की वजह से वो जो प्रेशर होगा ए का वो बदलेगा, बी का प्रेशर बदलेगा। इसी को मैं कहूँगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन लिक्विड मिक्सचर of A and B and partial pressure of B in liquid mixture of A and B। तो ये हो गया हमारा P टोटल। P टोटल किसके इक्वल आएगा? तो A का वेपर प्रेशर, B का वेपर प्रेशर, जो हरगिज हरगिज पी ए नॉट और पी बी नॉट के इक्वल नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा इसके अंदर रहने वाले मोल फ्रैक्शन के ऊपर। यही राउल्ट लॉ कहता है। राउल्ट लॉ ये कहता है कि मिक्सचर के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, जैसे वो प्योर लिक्विड में है वैसा बिहेवियर इसका मिक्सचर में नहीं होगा। तो इसी को तो कहा जाता है राउल्ट्स लॉ। यानी कि ये कह रहा है कि मिक्सचर में हमारा जो पीए हो गया ना सर, जो आपने पीए लिखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा का ये लिक्विड मिक्सचर के अंदर रहने वाले ए के मोल फ्रैक्शन के, और जो बी है हमारा पीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काई बी के लिक्विड, हमारे लिक्विड मिक्सचर में होने वाले, लिक्विड मिक्सचर में रहने वाले मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालूँ तो पी ए नॉट इज इक्वल पी ए नॉट इंटू काई ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने पर कांस्टेंट रखूंगा, तो ये रख दिया मैंने कांस्टेंट पी ए नॉट। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, और उसी को मैंने यूज कर रखा है यहाँ पे एज ए फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये राउल्ट ने दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है वो इफेक्ट करेंगे वेपर प्रेशर पर मिक्सचर के अंदर। अब पीबी का भी ऐसा होगा क्योंकि पीबी का भी जो वेपर प्रेशर पीबी नॉट था वो नहीं रहेगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो वो पीबी नॉट मल्टीप्लाइड बाय काई बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या ले रखा है पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। तो मैंने सर देखा कि ये हो गया राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कह रहा है कि किसी भी लिक्विड मिक्सचर में जो वेपर प्रेशर लिक्विड का प्योर फॉर्म में था वो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा वो उसके कंपोजिशन के ऊपर। याद रखना, किसके कंपोजिशन के ऊपर? लिक्विड मिक्सचर में रहने वाले कंपोनेंट्स के कंपोजिशन के ऊपर। इसीलिए हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ रहे हैं। अगर एज इट इज सिंपल होता कि लिक्विड के अंदर जो वेपर प्रेशर है दोनों को मिक्स करने के बाद भी वो लिक्विड का वेपर प्रेशर मेंटेन रहता, यानी कि पी ए नॉट एंड पी बी नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर ये पी ए नॉट एंड पी बी नॉट रिमेन कांस्टेंट तो हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। क्यों नहीं रहती सर? क्योंकि हमारे अंदर सिंपल हो जाएगा, दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, इसका वेपर प्रेशर निकाल दिया तो हमें पी टोटल मिल जाएगा। पर ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि लिक्विड जो मिक्सचर जो रहेगा उसका वेपर प्रेशर लिक्विड के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो मैंने बात की सर
लिक्विड मिक्सचर का पी टोटल किसके इक्वल था, तो लिक्विड मिक्सचर का पी टोटल पी ए प्लस पी बी के इक्वल था। जी हाँ सर, पी ए प्लस पी बी के इक्वल था। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी टोटल इज इक्वल टू ये हो गया हमारा पी ए के बराबर क्या लिख सकता हूँ, पी ए नॉट का ये, तो ये लिख दिया मैंने सर पी ए नॉट का ये प्लस पी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी नॉट का बी के इक्वल लिख सकता हूँ। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ से सॉल्व करना है तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, राउल्ट्स लॉ के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। जब मुझे दोनों का मोल फ्रैक्शन पता है, लिक्विड का कंपोजिशन पता है, दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन, तो फिर मैं टोटल प्रेशर निकाल सकूंगा। पर अगर मान लीजिए किसी एक का ही मोल फ्रैक्शन पता है, मान लीजिए किसी एक का ही मोल फ्रैक्शन पता है, तो फिर मैं इसको अंदर फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन में रख रहा हूँ कि जो हमारे पास जो दो लिक्विड्स थे, कंडीशन 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 में क्या लिख रहा हूँ, तो कंडीशन है A is more volatile, A is more volatile देन बी। अगर मैं ऐसी कंडीशन लिखूं कि ऐसा सोचूं कि हमारा ए जो है बी से ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि ये ज़्यादा उड़ेगा, यानी कि ये ज़्यादा उड़ेगा, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर अगर कंपेयर करूं तो पी ए नॉट जो है लिक्विड मिक्सचर का वो ज़्यादा आएगा पी बी नॉट से, जो ज़्यादा आएगा पी बी नॉट से। यानी कि अगर ये कंडीशन रखता हूँ तो अब देखिए, अगर पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट है, ये कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं पी टोटल निकालना चाहता हूँ, टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल और वन मोल फ्रैक्शन या वन कंपोनेंट, टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वन कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। तो सर जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो देखिएगा, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उसको रखता हूँ, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी। अब मैं मान लीजिए कि बी के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो काई बी इक्वल होगा किसके, वन माइनस सॉरी वन माइनस वन माइनस काई ए के, ये काई ए की टर्म में मैं इक्वेशन को बना रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये रहेगा एज इट इज प्लस पी बी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस काई ए, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया पी बी नॉट, ये हो गया माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए, पी बी नॉट इंटू में काई ए। अब देखिएगा, तो ये लिख सकता हूँ मैं ऐसे पी टोटल इज इक्वल टू, पी बी नॉट प्लस में है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर ऐसे पी बी नॉट। अब बचा क्या हमारे पास, पी ए नॉट काई ए जो पॉजिटिव है माइनस पी बी नॉट काई बी। तो यहाँ से मैं अगर काई ए को बाहर निकाल लूँ तो ये काई ए निकल गया मेरा बा, ये टर्म आ गई प्लस में, और ये पी ए ग्रेटर देन पी बी, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये आ गया हमारा राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। अब राउल्स लॉ निकालते हैं, अगर ये मैंने काई ए की टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ ए काई ए, इन टर्म्स ऑफ काई ए मैंने निकाला है, इन टर्म्स ऑफ काई ए, और विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड मिक्सचर, या फिर फॉर लिक्विड मिक्सचर ए कंपोनेंट, सिर्फ ए के कंपोनेंट के लिए अगर निकाला हो तो ये ऐसे आएगा। अब मान लीजिए कि मैं पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी को जो है यहाँ मैं काई बी की टर्म में सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, तो काई ए को मैं वन माइनस काई बी के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ काई बी के वाला बनेगा, यानी कि पी टोटल इज इक्वल टू काई ए की जगह वन अपॉन काई बी, तो यहाँ हो गया पी ए नॉट वन माइनस काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी।
ये पी ए नॉट अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये पी ए नॉट अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया सर जी पी ए नॉट, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस पी ए नॉट काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। पी ए नॉट तो बाहर ही है, तो यहाँ रहा पी ए नॉट एज इट इज, यहाँ से काई बी को निकाल लिया, ये पी बी मोट बड़ा है पी ए से, यानी कि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो यहाँ पे पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई ए लिख सकता, काई बी लिख सकता हूँ। तो ये जब भी फॉर्मूला अगर आप यूज़ करना चाहो, तो इन टर्म्स ऑफ काई बी अगर आप लाना चाहो, तो यहाँ याद रखना कंडीशन आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, जो हमारा पी बी नॉट है वो ग्रेटर देन पी ए नॉट है, यानी कि फॉर ओनली फॉर बी इज मोर वॉलेटाइल, जब भी ज़्यादा वॉलेटाइल है उस टाइम पर आप ये वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो बी जो है हमारा ज़्यादा वॉलेटाइल है, ये हमें समझ, अगर बी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा तो ये वाला फार्मूला रहेगा। सर ये फार्मूलाज को आप पहचानोगे कैसे? तो ये देखिए फार्मूलाज को पहचानने के लिए बता रहा हूँ, या फार्मूला मान लीजिए पर एग्जाम्स में आपको याद नहीं आ रहा, तो कैसे करते हैं? तो देखिए ये प्लस आएगा इधर, जब भी यहाँ ब्रैकेट में देखना है आपको, ब्रैकेट में जो दे रखा है वो ज़्यादा रहेगा हमेशा, फॉर एवर। ये जो है ये पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट वाला सिचुएशन है, ये पी बी नॉट ग्रेटर देन पी ए नॉट वाला सिचुएशन है। हमें पता कैसे चला सर जी? तो हमें पता चला जो ब्रैकेट में है वो क्या है, पी बी नॉट है, तो ये हो गया बी के टर्म में, ये हो गया पी ए, यानी ये हो गया ए की टर्म में। पता ऐसे चलता है कि ये अगर ज़्यादा है तो यहाँ से आने वाला वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा, पर अगर यही नेगेटिव में रहेगा, ये छोटा रहेगा, तो ये वाला टर्म क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसीलिए याद ऐसे रखेंगे हम कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उसकी टर्म में, यानी कि जो दे रखा है उसकी टर्म में हम मोल फ्रैक्शन बाहर लगा होगा, और जो है फॉर्मूला वो उसकी टर्म में निकालेंगे, यानी कि वो ज़्यादा बड़ा होगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाद में हम आगे ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है तो उसको प्लॉट कर देंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। द प्योर, क्वेश्चन ये है, द प्योर द प्योर सॉरी यहाँ पे है द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ए एंड बी, ए एंड बी आर 100 mm ऑफ एच जी, ये प्रेशर का यूनिट है, तो mm ऑफ एच जी एंड 60 mm ऑफ एच जी, ये भी प्रेशर का यूनिट रिस्पेक्टिवली। सही, इन दोनों का दे रखा है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का, फाइंड, और हमें पूछ रहे हैं फाइंड टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर आप निकालिए, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन containing solution containing 1 mole of A, 1 mole A and 3 mole B, यानी कि एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट ए एंड बी को मिक्स कर दिया गया है। एक के मोल ए के मोल 1 है, बी के मोल 3 है। ए का जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो 100 mm ऑफ एच जी, बी का जो है वो 60 mm ऑफ एच जी। आपको टोटल प्रेशर पूछ रखा है,
तो देखिए बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है ही नहीं। मोल्स ऑफ ए दे रखा है आपको, मोल्स ऑफ ए 1 के बराबर, मोल्स ऑफ बी दे रखा है आपको 3 के बराबर, 3 मोल, ये 1 मोल, ये 3 मोल। अब आपको का ये निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। का ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी ए प्लस बी के मोल, जो किसके इक्वल आएंगे, मोल्स ऑफ ए तो हमें 1, मोल्स ऑफ ए 1 प्लस मोल्स ऑफ बी 3, यानी कि ये आ गया 1/4 के इक्वल, यानी कि काई ये हमारा हो गया 1/4। काई बी किसके इक्वल आएगा, तो काई बी इज इक्वल टू गिवन मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मीन्स 3/4। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि ये हो गया हमारा काई बी, ये हो गया हमारा काई ए। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना कौन सा पड़ेगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें पता है, तो फिर ये वाले फॉर्मूले से ही हम जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक का किसी का मोल फ्रैक्शन पता है तो फिर आप वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए, तो ये टोटल प्रेशर इसका निकालने के लिए हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे सारी चीज़ों को। जैसे ये हो गया हमारा पी ए नॉट कितना दे रखा था, तो पी ए नॉट सर जी हमें दे रखा है, लिख लीजिए ऊपर। पी ए नॉट आपको दे रखा है 100 mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी, एंड पी बी नॉट आपको दे रखा है 60 mm ऑफ एच जी, 60 mm ऑफ एच जी के बराबर। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी, क्योंकि जब भी मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना हो, टोटल वेपर प्रेशर, तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि वो कंपोजिशन डिपेंडेंट होगा, इन दोनों की कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा। तो पी टोटल किसके इक्वल आएगा, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, ये वाला पी ए नॉट है, पी ए नॉट आपको दे रखा है 100 मल्टीप्लाइड बाय का ये आपने निकाला कितना 1/4 प्लस पी बी नॉट इज गिवन 60 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय 3/4। तो ये हो गया 25, सही है। ये हो गया 15, ये हो गया 15, यानी ये 25 प्लस 15 3 ज़ा 45। तो ये जो है आपका निकल कर आएगा कुछ 74, यानी कि ये हो गया 70। यूनिट क्या था, तो एम एम ऑफ एच जी, तो टोटल प्रेशर का यूनिट भी क्या आएगा, एम एम ऑफ एच जी ही आएगा। चलिए, ये आगे एक छोटा सा क्वेश्चन कराया है मैंने। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके लिए। तो यहाँ हम लिखते हैं ग्राफ। तो राउल्ट्स लॉ के हमारे पास इक्वेशन क्या बने, अगर पी ए निकालना है मिक्सचर में तो वो होगा पी ए नॉट इंटू काई ए के बराबर, पी बी निकालना है तो वो हो जाएगा पी बी नॉट इंटू में काई बी के बराबर। और अगर आपको पी टोटल निकालना है तो ये हो जाएगा, अगर पी ए ग्रेटर देन पी बी नॉट है तो आप बोलोगे कि सर जी यहाँ आएगा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू में काई बी के बराबर। तो ये ग्राफ जो है वो रिसेंबल करेगा y इक्वल टू एम एक्स फॉर्मूला को, ये वाला भी y इक्वल टू एम एक्स। और सर जी ये वाला जो ग्राफ है वो रिसेंबल कर रहा है y, सॉरी गलती से इधर लिख दिया, ये हो गया y इज इक्वल टू, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये हो गया प्लस c, सही है। तो ये वाले फार्मूला में तो कोई स्लोप वोप नहीं होगा, ये तो जीरो से ओरिजिनेट करेगी, पर ये वाला फार्मूला का कुछ स्लोप का वैल्यू रहेगा। चलिए, तो ग्राफ एक काम करते हैं, इधर ही प्लॉट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगह बची है। तो ये हो गया हमारा, देखिएगा अच्छे से समझिएगा इसको, इस तरफ ले रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले फार्मूला को प्लॉट कर रहा हूँ, तो इस तरफ ले रहा हूँ प्रेशर ऑफ ए, और इस तरफ ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रख रहा हूँ जीरो के इक्वल। तो जब मोल फ्रैक्शन जीरो के इक्वल, यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो पुट करो, तो यहाँ पे ए इक्वल टू जीरो पे ये ग्राफ यहाँ पॉइंट देगा। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ का इक्वल टू 1, काई ए इज इक्वल टू
1। जब मैं मोल फ्रैक्शन 1 करता हूँ, यानी कि यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा 1, यहाँ अगर 0 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा दिखेगा, और यहाँ 1 सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये पी ए नॉट के इक्वल आएगा। चलिए, तो सर जी यहाँ से हमें इतना समझ में आया। तो यहाँ हमारा हो गया पॉइंट 0 पर ये 0, और पॉइंट 1 पे यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है हमें वो वाला, ये पी ए नॉट नहीं समझ में आ रहा है वो, और ज़्यादा ध्यान से देखिए ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स वाला है, हमें 2 पॉइंट चाहिए प्लॉट करने के लिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए सर जी। तो मैं काई ए इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। अगर ये काई ए 0 हो गया तो ये पूरा फॉर्मूला 0 हो जाएगा, पी ए मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पहला पॉइंट आ गया। अब यहाँ काई ए इक्वल टू 1 रख देता हूँ, तो ये काई ए इक्वल टू अगर मैं 1 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो जैसे ही मैंने 1 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 लिखते के साथ ही ये हो जाएगा पी ए नॉट के इक्वल, यानी ये जो पी ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पी ए नॉट के, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट आ गया पी ए नॉट। अब मान लीजिए मैं दो ग्राफ्स को एक ही जगह लिख रहा हूँ, कैसे सर जी, देखिए इसको थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से एकदम बहुत ही अच्छे वाला दो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा पी ए नॉट सर जी। अब देखिए, अब अब मैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ इस तरफ से, ये सेकंड वाले इक्वेशन के लिए, फर्स्ट वाला इक्वेशन का तो हो गया, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट, सेकंड वाले इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे जब काई ए 1, यहाँ पे काई बी रख रहा हूँ 0, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा, काई बी यहाँ रख दीजिए 0। देखिए ये सेकंड वाले फॉर्मूला में इधर मैंने सब्सटीट्यूट किया काई बी 0, जैसे ही काई बी 0 रखा तो ये पूरा हो गया 0, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पे 1 रखने पर, यहाँ पे जैसे ही 1 सब्सटीट्यूट किया तो पी बी जो है पी बी नॉट के इक्वल, ये इस तरफ है हमारा पी बी, इस तरफ है पी ए, यहाँ से ग्राफ प्लॉट किया तो ये कुछ इस पॉइंट पे आके टकरा रहा, सॉरी बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, थोड़ा नज़दीक आएंगे, ये इस तरफ आया, ये आया, ये आया, ये आया इस तरफ, तो ये हो गया हमारा। और ये वाला हमारा जो था, जो गायब हो गया था उसको हम वापस लाएंगे, ये वाला ये आ गया हमारा ऐसे, तो ये हो गया हमारा पी बी नॉट। अब समझिएगा सर, ये तो पी ए था, यहाँ पी बी नॉट कैसे, ये पी बी था तो यहाँ पी ए नॉट कैसे, अरे पी ए जो लिखा है तो पी ए मैंने यहाँ जो ले रखा है तो वो प्रेशर ही है ना, प्रेशर का यूनिट तो क्या रहेगा, सेम मान लेता हूँ, प्रेशर का यूनिट मैंने एम एम ऑफ एच जी ले रखा है, तो पी बी नॉट जो है वो इसका वैल्यू भी पी ए के टर्म में आ ही सकता है ना, ये तो वैल्यू है, ये एक्सिस पर पी ए जो है वो प्रेशर का वैल्यू है, तो पी बी नॉट का वैल्यू भी इस एक्सिस पे आ ही सकता है। वैसे ही यहाँ पे पी बी जो है वो प्रेशर का वैल्यू है बी के लिए, तो ये पी ए नॉट का जो वैल्यू है मान लीजिए वो सेम यूनिट में है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू तो आ ही सकता है ना। यहाँ थोड़ी मैंने वर्क लिख रखा है या थोड़ा इंटरनल एनर्जी या कोई और चीज़ ले रख रही है, प्रेशर ही ले रखा है, तो ये तो वैल्यू है पी ए और पी बी नॉट, तो ये तो आ ही सकती है। अब इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी, यहाँ पे रखो काई बी के इक्वल टू 0, सर जी अगर यहाँ पे काई बी के इक्वल रखा 0, तो यहाँ मेरा बनेगा पहला पॉइंट इधर से, और अगर यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा 1, ये जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चे को ये नहीं आ रहा, मान लीजिए बच्चा बहुत वीक है मेरी तरह बिल्कुल, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एकदम सिंपल से इसको समझा रहे हैं। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ थर्ड वाले फॉर्मूला में काई बी 0 रखिए, और मैं बोल रहा हूँ थर्ड वाले फॉर्मूला में काई बी 1 रखिए, आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे काई बी हमारा 1, तो काई बी 0 के इक्वल रखोगे तो देखिए काई बी 0 के इक्वल, यानी कि ये हो गया पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट इज इक्वल टू, सॉरी क्या गया, पी बी नॉट प्लस में पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टू काई बी, ये रख दिया 0, ये 0 यानी ये टर्म गायब, पी टोटल किसके इक्वल, काई पी बी नॉट के इक्वल, यहाँ आ गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया सेकंड पॉइंट, कैसे निकाला सर जी आपने, तो यहाँ पे मैंने काई बी की जगह पे रखा 1,
जैसे इधर काई बी की जगह पे रखा 1 तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट, और ये हो गया प्लस पी ए नॉट और माइनस पी बी नॉट, ये उड़ गए, बचा क्या, पी टोटल पी ए नॉट के इक्वल। तो ये आ गया मेरा ग्राफ का सेकंड पॉइंट, यानी इन दोनों को जोड़ने वाला। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो है हमारा पी टोटल, पी टोटल जो किसके इक्वल है, पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का बी के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, इसके लिए राउल्ट्स लॉ के लिए। चलिए एक बार तो अभी कंफर्म कर लेते हैं, का ये इक्वल का बी 1 पी बी नॉट, चलिए सही है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अच्छा ये जो है, ये स्लोप जो है, ये स्लोप आप यहाँ देख ही रहे, ये एम है यानी ये स्लोप है, तो स्लोप इसका क्या आएगा, तो ये भी लिख लेते हैं, स्लोप जो है वो आएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट के इक्वल। और देखिए ऐसे पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोप। चलिए, तो ये हो गया राउल्ट्स लॉ। और यहाँ एक और चीज़ लिख लेना, और इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर, ओनली एप्लीकेबल फॉर, it's only applicable for आइडियल सॉल्यूशन। ये आपको और हिंट देकर जा रहा हूँ कि ये आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आप थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। और साथ ही में हम सीखने वाले हैं जो राउल्ट्स लॉ है उसका डाल्टन्स लॉ के साथ क्या रिलेशन है। और फिर हम नेक्स्ट में हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इसके अंदर आपको लगा कि सर ये पॉइंट अच्छा था, तो आप उस टाइमलाइन को कमेंट के अंदर टैग करके कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय।